हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बेटा चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4 में कुछ स्पेशल सीरीज के सम करने जा रहे हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये आपको थ्रू आउट द मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगे, बार बार ये यूज़ होने वाले हैं आगे। तो 3 स्पेशल सीरीज हैं जिनका समेशन आज हम सीखने जा रहे हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स पर बेस्ड सीरीज है। पहली सीरीज है हमारी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम हम निकालना यहाँ सीखेंगे। उसके लिए हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसकी हेल्प से हम 1 से लेकर कितने भी अगर हमें नेचुरल नंबर दे दिए जाए उनका सम हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर एंड देन देयर सम। एंड थर्ड इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट पे फोकस क्यों कि 1 से ऑनवर्ड ही हमने चलना है। तो हम सबसे पहली सीरीज़ को लेते हैं। सबसे पहली सीरीज़ हमारी है बेटा, मान लीजिए मैं इसे SN नाम दे देती हूँ। तो 1 + 2 + 3 + 4 + n। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी आ चुका है और वैसे भी आप देख सकते हो कि दिस इज एन AP। ठीक है, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो इक्वल इंटरवल पर हमारी जो है सीरीज प्रोसीड कर रही है। तो इट मीन्स A फर्स्ट टर्म 1 है, D कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 2 - 1 1 आ रहा है। और टोटल टर्म्स हमारी n है। तो किसी भी AP का सम क्या होता है, वी ऑल नो दैट n/2 × 2A + n - 1 × D। ऑल टर्म्स आर हेयर। n/2 2A का मतलब 1 + n - 1, D का मतलब फिर से हमारा 1 एंड क्लोज द ब्रैकेट। और ये हो जाएगा n/2 2 + n - 1। ध्यान देना है, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आने वाला है। तो ये हो जाएगा n/2 × n + 1। और इसे हम इकट्ठा करके कलेक्ट करके वी कैन राइट इट एज n × n + 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया SN क्या लिया था हमने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, और वो आ गया n × n + 1/2। एंड दिस सीरीज कैन बी रिटर्न एज सिग्मा ऑफ n। दिस इज़ द सिंबल ऑफ सिग्मा। सिग्मा मीन्स एडिशन, किन की एडिशन, नेचुरल नंबर्स की। ये ऑब्वियस है कि हम यहाँ 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज n × n + 1/2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपने इसको ध्यान रखना है। इसकी छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब आपको कह दिया जाए कि 1 + 2 + 3 + 100 तक का सम आप फाइंड कीजिए, 1 से लेके 100 तक की टर्म्स का आप सम फाइंड कीजिए। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, ध्यान देना n टर्म्स हैं तो आइडेंटिटी क्या बन रही है कि n देन n + 1 यानी उसका सक्सेसर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 100। 100 का सक्सेसर 101 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 100 कैंसिल 50, इसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आपका सम आ जाएगा। आप इसको ऐड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, लेकिन 1 से लेकर 100 तक ऐड करने में कितना टाइम लगेगा। और यहाँ आप देखिए मेरे ख्याल से हमें आधा मिनट भी नहीं लगा है। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट कि इसका हमें बेनिफिट क्या है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रिजल्ट हमारा बड़ा यूज़ होता है। तो ये पहला रिजल्ट मैंने आपको बताया है, स्पेशल सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको डायरेक्ट धीरे धीरे यूज़ करोगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा। नाउ वी प्रोसीड फॉर द सेकंड एक सेपरेट केस है, फिर मैं उसको SN ले रही हूँ। तो SN हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + n स्क्वायर। और इसको करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हम एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक स्पेशल तरीके से कि लेट अस कंसीडर।
ठीक है भाई, लेट अस कंसीडर, हम क्या कंसीडर करते हैं, हम एक फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं कि जब देखिए स्क्वायर का कर रहे हैं तो ये आपने ध्यान रखना है कि वी आर डीलिंग विद क्यूब, तो के क्यूब माइनस के माइनस 1 क्यूब, हम इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। खोल के देखते हैं ये क्या आता है, के क्यूब माइनस, इसको ब्रैकेट में खोलते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब, आई थिंक आप सबको याद होगा ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, प्लस नहीं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3a² बी प्लस 3ab², तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो इसको जब हम यहाँ ओपन करते हैं तो ये बनेगा के क्यूब माइनस 3k² इंटू 1 यानी k² प्लस 3k इंटू 1 का स्क्वेयर, तो 3k और माइनस 1, ओपन द ब्रैकेट, के क्यूब माइनस के क्यूब, ये दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 3k², ये माइनस प्लस माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 1, के क्यूब से के क्यूब कैंसिल हो जाता है और ये रिजल्ट आ जाता है। अब आपने ध्यान देना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बेटा, के क्यूब माइनस के माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3k² माइनस 3k प्लस 1, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है फॉर एनी नंबर के, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पुट k इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n, आई विल टर्न द पेज, क्योंकि सारा फिर हम एक ही पेज पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो हम इसको यहाँ अवॉइड करते हैं और नेक्स्ट पेज पर मैं इस रिज़ल्ट को लेकर जा रही हूँ। तो क्या रिज़ल्ट है आप देखिए ज़रा ध्यान से, द रिज़ल्ट वाज के क्यूब माइनस के माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3k² माइनस 3k प्लस 1। तो अब हम यहाँ करते हैं क्या, के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, n करते हैं। क्यों कर रहे हैं, अभी आपको लॉजिक एकदम समझ आ जाएगा। आप देखें ज़रा ध्यान से, जब मैं यहाँ 1 रखूँगी, देखो ध्यान देना है, के प्लेस पर बोथ साइड्स में 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 क्यूब, हमने इनकी फॉर्म नहीं चेंज करनी है, इंटू 1 माइनस 1 क्यूब, तो ये बनेगा 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कुछ भी नहीं खोलना है, आपने खोलना नहीं है, एज इट इज रखना है। 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया। ये के को 1 रखा, अब जब मैं के को यहाँ 2 रखूँगी, ठीक है, इसको नेम दे दीजिए इन 1। अब यहाँ पर आपने इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आपको ध्यान रखना है, इसको मैं एक ब्लॉक में कर देती हूँ और ये ब्लॉक वाली टर्म में ही आपने सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है भाई। तो ब्लॉक वाली टर्म में ही आपने पुट करना है। तो यहाँ पर अब आप के प्लेस पर क्या पुट करने जा रहे हो, 2। अब मैं डायरेक्ट करूँगी तो ये यहाँ करेंगे तो 2 क्यूब माइनस 2 में से 1 गया 1 क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। हम एक पर्टिकुलर पैटर्न लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे। अगेन हम यहाँ के की जगह 3 पुट करते हैं, लेफ़्ट साइड में करेंगे तो 3 क्यूब और 3 में से 1 गया 2 क्यूब, और यहाँ पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, फिर हम 4 5 6 7 8 9 और फिर हम के प्लेस पर n पुट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो ये बनेगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 1। ये आपके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सी बन जाती है। एंड नाउ वी विल ऐड, ठीक है, एडिंग ऑल अबव इक्वालिटीज़, एडिंग ऑल अबव इक्वालिटीज़, सबको ऐड करना है। लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड ऐड करनी है, राइट में राइट साइड। यहाँ से स्टार्ट, इसका तो रिपीटेशन यही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 n तक। अब ध्यान देना है, whenever we add इक्वालिटीज़, हम लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड ऐड करते हैं, राइट में राइट साइड। तो ये आपकी लेफ़्ट साइड है। जब आप इसको ऐड करिएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये देखो मैं एक अलग से है नोटबुक मेरे पास फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए, तो हम इस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ऐड करके दिखाती हूँ।
बिकॉज हम सिर्फ आइडेंटिटीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बाई चांस एग्जाम में भी आ जाए तो इतना लंबा आपने नहीं करना है। तो ये लेफ्ट साइड है, देखो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म हो गई 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तीसरी टर्म हो गई 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, और लास्ट टर्म हो गई n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में देखो ये ऐड होंगी, तो क्यों ना हम इनको ऐसे ऐड करें, ये सारी फिर ये सारी और फिर ये सारी। तो ये सारी में इन पूरी टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। फिर इन सब को ऐड करेंगे तो इनमें भी सेकंड टर्म में भी -3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 1 2 3 n, तो 1 + 2 + 3 + n, और ये 1 1 1 1 1 है, 1 को जितनी बार करोगे उतना ही आ जाएगा, तो ये n आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब ये मेन है, इसको तो अभी हम करेंगे, इस पर ज़रा ध्यान दो। इसकी जब आप ब्रैकेट्स खोलते हो तो अल्टरनेटिवली आप देखो ये 1 क्यूब पहले नंबर पर है, और सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे फिर 1 क्यूब है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 है, 0 रह जाएगा, डजेंट मीन। 2 क्यूब फिर 2 क्यूब से कैंसिल हो रहा है, हर टर्म अपने से फोर्थ टर्म से कैंसिल हो रही है, और हर ये टर्म अपने से पीछे फोर्थ टर्म से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास अब सिर्फ क्या बचता है, अब ये 3 क्यूब देखो आगे जाके फोर्थ नंबर पे कोई टर्म होगी तो उससे कैंसिल होगा, ठीक है ना भाई। ये टर्म अपने से आगे वाले से कैंसिल हो रही है, या ये अपने से 4 पीछे, पीछे कोई n आ नहीं रहा है, तो ये टर्म तो कैंसिल होगी नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास लेफ्ट साइड में ये n क्यूब बच जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ये सारा एडिशन लेफ्ट साइड का कंप्लीट नहीं कर रही हूँ अब मैं, आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, और भी इजी पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अकेला ये बचा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हमने इन सब को ऐड करना है। तो 0 क्यूब का मतलब तो 0 हो गया, तो यूजलेस हो गया। अब जब इन्हें ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये प्लस का 1 क्यूब है, ये माइनस का, ये प्लस का 2 क्यूब है, ये माइनस का, यानी ये टर्म ऐसे जा रही है डायगनली, लेकिन यहाँ इसके आगे तो कोई डायगनली नहीं है ना, तो ये टर्म हमारी बच जाएगी लेफ्ट साइड में n क्यूब, और राइट साइड में इनको ले लीजिए 3 के ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरी टर्म में भी 3 कॉमन, 1 + 2 + 3 + n, और लास्ट की सभी टर्म्स का एडिशन n हो जाएगा। आगे बढ़ूँ मैं, n क्यूब ये वही सम है जो हमने निकालना है। आप इसको Sn भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने इसे पीछे Sn ही नाम दिया है, ठीक है। ये देखिए, और इसको अगर हम सिग्मा की भाषा में कहें तो सिग्मा ऑफ n स्क्वायर। जब आप डायरेक्ट सिग्मा ऑफ n स्क्वायर लिख रहे हो तो इट मीन्स आप 1 से लेकर n तक की टर्म्स का एडिशन कर रहे हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा ऑफ k स्क्वायर, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी कि जो k सिग्मा ऑफ k स्क्वायर हो गया, के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, यानी पहले यहाँ 1 रखूँगी, 1 का स्क्वायर, सिग्मा का मतलब प्लस लगाऊंगी, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 लगाऊंगी, फिर 3 का स्क्वायर प्लस लगा के फिर 4 का एंड सो ऑन। और ये फॉर्मूला अभी हमने फर्स्ट वाले में किया है, तो ये बनता है n × n + 1/2 और प्लस n। अब ये वो है जो हमने निकालना है, तो इसको तो एक तरफ रखो, बाकी सारी टर्म्स को अपना आप लेफ़्ट साइड में ले जाकर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया n क्यूब, इसको भी ले आओ, प्लस 3n × n + 1/2, इसको भी इधर ले आओ, माइनस n = 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ k स्क्वेयर, k वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये सिंबल आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता दीजिए। हम कर क्या रहे हैं, हम Sn निकाल रहे हैं, n टर्म्स का सम, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, क्योंकि 1 से n तक का सम है तो Sn कह देते हैं। इसी को मैंने बताया सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर भी कह देते हैं। ओ 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए, हाँ, Sn 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, इसी को हम सिग्मा n स्क्वेयर भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लगातार 1 से n तक की कॉन्टीन्यूस टर्म्स के स्क्वेयर का सिग्मा है। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, सिग्मा ऑफ k स्क्वेयर, l स्क्वेयर, x स्क्वेयर, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ये k चेंज हो रहा है 1 से n तक,
तो k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, और इसको इतना लंबा करके लिख दिया तो भी वही बात है। तो ये नोटेशंस आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ आ जाइए अपने मेन क्वेश्चन पर। अब हमारा काम है इस सब को सॉल्व करना। इस सब को सॉल्व करना है तो 2 तो ले लो भैया एलसीएम, ठीक है, 2 एलसीएम ले लो, तो ये बन गया 2n³ प्लस 3n², खोल लेना भाई ब्रैकेट, और प्लस 3n, और 2 यहाँ चला जाएगा, इनके नीचे एक है -2n इज इक्वल टू 3। मैं अब इसकी जगह SN लिखने जा रही हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। 3n में से 2n गया n, ध्यान देना भाई, 2n³ प्लस 3n² और 3n में से 2n गया n/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ SN, बल्कि इस 3 को भी उठा के यहाँ नीचे ले आओ, SN बच जाएगा, ये 3 2 जा 6। अब न्यूमरेटर पे फोकस करो, यही आंसर नहीं आएगा, न्यूमरेटर में से n कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2n², n³ था ना, एक n बाहर आ गया, फिर 3n और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू SN। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए यूजिंग योर 10th क्लास मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। 2n प्लस n हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो आई थिंक यू कैन डू। तो ये बन जाएगा भैया n+1, 2n कॉमन ले लिया और 1 इंटू n+1, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2n+1 इंटू n+1। तो ये अब आप यहाँ n, फिर मैं ये वाला फैक्टर लिख रही हूँ n+1, फिर मैं लिख रही हूँ 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू SN। तो ये आपका फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वेयर का जो सम है, 2² प्लस 3² प्लस n², वो आएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपने याद रखना है। दिस इज़ द सेकंड स्पेशल सीरीज जिसका हमने सम फाइंड किया है। आप इसका एग्जाम्पल करना चाहें तो इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको कि फाइंड द सम ऑफ 1² प्लस 2² प्लस 10²। तो n कितना है, 10 है, लास्ट टर्म 10 है ना, तो 10+1 फॉर्मूला याद है ना, n+1 2n+1 बाय 6, n का डबल यानी 20 जमा 1/6, तो ये बनेगा 10 11 21 बाय 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 35 इंटू 11, और ये सम आएगा 385। अब आप इन स्क्वेयर्स को खोल के भी चेक कर लेना, 1 + 4 + 9 + 16 + 100, यही सम आपका आने वाला है। तो जो लास्ट टर्म है जो 10 है, तो हमने n की जगह 10 रख देना है। अगर यहाँ 100 होता तो हमने n की जगह 100 रख देना था, और इस तरह से हमने इनको यूज़ करना था। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक आपका ये हो जाता है, ठीक है। इसको मैं एक बार सिग्मा n² के अकॉर्डिंग और लिख देती हूँ कि सिग्मा n² इज इक्वल टू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इज़ आवर सेकंड सीरीज, सेकंड आइडेंटिटी, जो स्पेशल सीरीज में आज आपको बता रही थी। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट पर बेटा। थर्ड सीरीज हमारी क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस n³। तो इसके लिए भी हम कुछ ऐसी ही टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम वहाँ 3 है तो उसके लिए 4 वाली आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर k+1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4, ठीक है। k+1 की पावर 4 को अगर आपको नहीं आ रहा है तो k बाइनोमियल 8th चैप्टर में आ चुकी है, आप बाइनोमियल कर चुके हो, तो आप इसको बाइनोमियल से भी एक्सपेंड कर सकते हो। अदरवाइज k+1² इंटू k+1² से कर सकते हो। ये बनेगा k² प्लस 2k प्लस 1 इंटू k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस k की पावर 4। ये कैलकुलेशन आपको वैसे लंबी पड़ने वाली है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि हम बाइनोमियल यूज़ करें। हम बाइनोमियल यूज़ करें 1 + x की पावर n, ठीक है। 1 + x की पावर n आपका क्या होता था, nc0, ठीक है, nc0 इंटू 1 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू x² एंड सो ऑन, यानी कि ये आ जाता था 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 इंटू x² एंड सो ऑन। तो अब हम सोल्व करने जा रहे हैं 1 + k की पावर 4, तो ये बन जाएगा 1
ठीक है, और प्लस में 4k और प्लस में n के प्लेस पर 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू k का स्क्वेयर, 5 टर्म आने वाली हैं। आगे बनेगा nc3 यानी कि 4c3k क्यूब और 4c4k की पावर 4। ये मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आई, 4c3 की वैल्यू आपकी 4 ही होती है, ठीक है। तो 1 + 4k, ये 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3 2 जा 6k स्क्वेयर और ये फिर से 4k क्यूब और ये आ जाएगा k की पावर 4। तो ये वैल्यू आप इससे कैलकुलेट करो। तो ये आ गई 1 + k की पावर 4। तो अब हम यहाँ जाते हैं दोबारा से, ये बीच का सारा आप छोड़ दीजिएगा। आप क्या करिए कि इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ आइए, ठीक है, इससे भी डायरेक्ट यहाँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देनी है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला समझाया है, तो फेयर में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हाँ इसकी ज़रूरत है। तो अब हम ले रहे हैं k + 1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4। तो पहले तो इसको लिख लो, k की पावर 4 + 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 4k + 1 और माइनस k की पावर 4। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, k + 1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4। ये हो गया 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 4k + 1, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर बारी बारी से k की जगह पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। पुटिंग k = 1 2 3 अप टू n और हम अपने रिजल्ट तक पहुँचते हैं। 1 रखा मैंने यहाँ पर, तो 1 + 1 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 और 4 इंटू 1 क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वेयर। कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं करने जा रहे हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही रखने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने k को 1 रखा, अब मैं यहाँ k को 2 रखने जा रही हूँ। ध्यान देना भाई, 2 रखा तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। तो 4 इंटू 2 रख रहे हैं भाई, ध्यान देना, 2 क्यूब 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2 + 1। 3 टर्म्स तो भाई एटलीस्ट रखेंगे। अब हम यहाँ 3 रखेंगे, तो 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, 4 इंटू 3 क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वेयर 4 इंटू 3 + 1, ठीक है। और लास्ट में अब हमारा क्या रह जाता है, n रखना यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना है कहाँ हम पुट कर रहे हैं। हमारी जो इक्वेशन है उसको बॉक्स में कर लिया करो, याद ना रहे तो यहाँ पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ रख रहे हैं हम n, तो n + 1 = पावर 4 माइनस n = पावर 4, 4 इंटू में n क्यूब प्लस 6n स्क्वेयर प्लस 4n + 1। एडिंग ऑल दिस, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो अब देखो फिर वही पैटर्न आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, वहाँ 0 था, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो। तो यहाँ तो ये बचता है 1 की पावर 4 और यहाँ ये बचता है n + 1 की पावर 4। ध्यान देना है, तो n + 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 तो लेफ्ट में बचता है। और राइट में आ जाइए अब भाई, एक पैटर्न ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन सबको आपने ऐड करना। तो इसमें से तो 4 कॉमन, तो ये बन गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। इनमें से 6 कॉमन लिया, तो 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। फिर इनमें से 4 कॉमन लिया, तो 1 + 2 + 3 + n और ये बन गया n। अब ये कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है, इससे हमारा जो है फॉर्मूला आएगा आगे। अब मैं इन सब पर पहले इनके सिग्माज लगाने जा रही हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाए। तो देखो मैं सिग्मा k स्क्वायर नहीं लगाऊंगी, हम इसे डायरेक्ट सिग्मा n क्यूब लिखेंगे। मैंने यहाँ समझा दिया है आपको कि ऑल दीज 3 आर सेम। आपकी बुक में ये नोटेशन यूज की गई है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। ये अंडरस्टूड है कि 1 से स्टार्ट होगा। 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वेयर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n और प्लस खाली n। ये तो अब हमने निकालना है n क्यूब, ये वैल्यू हम निकाल चुके, ये निकाल चुके। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट साइड में लाकर, हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होने जा रही है, तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर एज इट इज़ नोट कर दिया। आप देख सकते हो 2 टर्म्स इधर हैं और 4 टर्म्स इधर हैं, जिसे मैं इस तरफ ले गई हूँ इस पेज पर। और अब हम इस पेज पर इसको सॉल्व करेंगे।
ये लास्ट हमारी आइडेंटिटी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखो चैनल को भैया आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए अगर मेरे लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स तक भी ये लेक्चर मेरे पहुँच सके। ये जो चीज़ है देखो, इसको ध्यान से देखो, n+1 की पावर 4। अभी अभी हमने यहाँ पर 1 + k की पावर 4 को सॉल्व किया, तो वो n+1 है, तो सेम यही आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। n³ n4 + 6n³ + 10n² + 6n+1। एम आई राइट? आई थिंक यस। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, वो मैं कोफिशिएंट्स लगा गई 5 वाले। ये 4 है, ये 6 है और ये 4 है। बाइनोमियल से खोल रही थी मैं इसको डायरेक्ट। आई विल राइट इट अगेन। n⁴ + 4n³ + 6n² + 4n+1। बाइनोमियल में हमने देखा, आपका वैसे HBSC में कटा हुआ है, लेकिन मैंने अपने चैनल पर पूरा बाइनोमियल अपलोड किया हुआ है, 8 चैप्टर। वहाँ आप देखें कि जब भी किसी अपने इस n+1 की पावर 4 है तो देर विल बी बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स की एक्सपेंशन। जब आप ओपन करोगे तो 4 पावर है तो 5 टर्म्स आएंगी, और -1 की पावर 4 ये आ गया। अब रह गया 4 × σn³ जो कि हमने सॉल्व करना है, + 6 × σn²। σn² अभी लास्ट में हमने निकाला है, n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 + 4 σn भी अभी हमने किया है n × n+1/2 और प्लस में n। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने करनी है और ये करनी है, इन सबको मिक्स करके एडजस्ट करना है, तब इसकी वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है प्रोसेस। n4 + 4n³ CBSE स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में इस तरह का आता है। हरियाणा बोर्ड में ये चीज़ें क्वेश्चन में नहीं आती हैं। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाता है हमारा, ठीक है, कैंसिल हो गया हमारा। तो ये बच गया n, और इन दोनों की जब आप प्रोडक्ट करोगे, बल्कि ऐसा करते हैं ना, कॉमन ही ले लेते हैं इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो n+1 यहाँ भी कॉमन है, n+1 यहाँ भी कॉमन है। देखो 2 × 4, अभी मैं मल्टीप्लाई करती ही नहीं हूँ, n+1 2n+1, और ये हो गया 2n × n+1 और प्लस में n। ध्यान से देखिएगा भाई इस तरफ जरा एक बार। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं हर बार डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। एक आध दिन डिले हो सकता है मुझे जवाब देने में कभी कभी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, अदरवाइज मैं जवाब ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। तो इन दोनों टर्म्स को ज़रा ध्यान से देखो, n और n+1 कॉमन है, तो n × n+1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2n+1। n × n+1 कॉमन चला गया, तो यहाँ बच गया 2, और ये बच गया +n, तो ये बन गया 2n+3। 4 σn³ n+1 2n+3 और प्लस n। ठीक है भाई, ये n को बल्कि आप लेफ्ट में ले आइए, n⁴ + 4n³ + 6n² + 4n बेटा, और ये हो जाएगा n⁴ + 4n³ + 6n², और ये 4n है और ये n है, ये n इधर आकर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल सी कि बोथ साइड्स में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। n4 + 4n³ + 6n² + 3n, तो ये तो हमने कैलकुलेट करना है। और इसको ज़रा ध्यान दो, n बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2n², 2n 3n कितना हो जाएगा, 5n + 3। और अब इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल अरेंज द लाइक टर्म्स। n4 + 4n³ + 6n² + 3n = 4 टाइम्स σn³। एंड दिस साइड देखो ध्यान देना, 2n³ + 5n² + 3n, 3n से 3n कैंसिल। इन दोनों टर्म्स को आप लेफ्ट में ले आइए। थोड़ा इधर ये लाइन लगी हुई थी तो मैंने इधर कर दिया है n4, ध्यान देना अभी मैं शॉर्टकट कर रही हूँ। ये है 4n³ और ये है 2n³, इधर आएगा तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस हो जाएंगी, एक ब्रैकेट में कर देते हैं, +6n² - 5n², और लेफ्ट साइड में हमारा क्वेश्चन रह जाता है जो हमने सॉल्व करना था। और अब ये बहुत इजी हो जाएगा, n4 ये हो गया 2n³, ये हो गया n² = 4 टाइम्स ऑफ σn³। सॉल्व हो गया। अभी इस पूरे में से n² कॉमन ले लो, तो ये बचा n² + 2n + 1,
ठीक है भाई। और 4 को भी डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये हो गया सिग्मा एन क्यूब। देखना आप जरा इस रिजल्ट को एक बार अच्छे से, ये तो हो गया n का स्क्वायर, और इस कंप्लीट ब्रैकेट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट इज ऑल्सो द होल स्क्वायर ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 सिग्मा n क्यूब। एक तो ये रिजल्ट आता है सिग्मा n क्यूब का, और इसी को हम बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये है n का स्क्वायर, ये है n+1 का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर। तो इस कंप्लीट टर्म को मैं लिख सकती हूँ n+1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा n क्यूब। तो ये हमारी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी सीरीज जिसका सम हम कर रहे थे आई है। इसमें अब मैं एक बात और आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि इस अंदर अंदर की टर्म को जरा आप एनालाइज करो। ये जो अंदर अंदर ब्रैकेट में टर्म है ये सिग्मा n है, ये देखें वेयर इज सिग्मा n, मैंने मार्क किया था, काफ़ी पेजेज हमने यूज़ कर लिए हैं आज। ये रहा सिग्मा n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, और ये भी n इंटू n+1/2 का स्क्वायर है, तो आई कैन राइट इट एज सिग्मा n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा n क्यूब। क्लियर। एक बार मैं तीनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पर स्टार लगा के लिखना चाहूँगी कि सिग्मा n का मतलब 1 से लेकर n तक के लगातार नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो ये आता है। देन सिग्मा n स्क्वेयर 1 से लेकर n तक के सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर का सम n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा सभी नेचुरल्स के क्यूब्स का सम वो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं स्क्वायर को भूल जाऊं तो ये दोनों देखो बिल्कुल एक से हैं, तो यानी कि ये जो अंदर वाली टर्म है ये सिग्मा n के इक्वल है ना, तो इसे मैं सिग्मा n होल स्क्वायर भी राइट कर सकती हूँ। तो ये थी वो आपकी स्पेशल सीरीज जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और CBSE वालों के लिए तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझनी ज़रूरी है। बाकी बच्चे आप इस फॉर्मूले को भी याद करके अपना काम चला सकते हो। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। अभी हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज लेफ्ट है, तब तक आप इनको एक बार ज़रा पढ़ें, समझें, एनालाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस कराऊंगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा।